क्लास 10। आज हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स और रियल नंबर्स में सबसे पहले आप सीखोगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। FTA, इसी का फुल फॉर्म है आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। Fundamental theorem of arithmetic says that every composite number can be expressed as the product of primes, irrespective of the order of occurrence. इसका ये मतलब हुआ कि आप किसी भी नंबर को अगर फैक्टराइज कर सकते हैं इन प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड दिस विल बी सेड टू बी अ कॉम्पोजिट नंबर। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन फैक्टराइज। तो सबसे पहले लिख लीजिए मेरे साथ ये थ्योरम और फिर मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी। Every composite number can be factorized into product of primes irrespective of order of occurrence. And एक और चीज लिख लीजिए इसके साथ, and it is unique, यानी कि there is one and only one factorization, one prime factors, a set of prime factors is unique for a particular composite number. यही चीज मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक आप 140 ले लीजिए, सबसे आसान सा नंबर ले लीजिए कोई। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल 140 को फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइजेशन का मेथड जो आपने पहले सीखा था उसी को फॉलो कर लीजिए। 2 आप देख रहे हो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये है 70, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 35, आप ले सकते हो 5 एंड देन 7। तो आपके पास जो फैक्टर्स आए हैं वो है 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अगर आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, सबसे छोटा प्राइम नंबर पहले लिखा उसकी पावर्स के साथ, उसके बाद बड़ा नंबर, फिर उसके बाद बड़ा नंबर, तो ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी इवन चेंज फॉर एनी अदर स्टूडेंट। एवरीबडी इज अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो सारे स्टूडेंट्स का जो फैक्टराइजेशन आएगा वो सेम ही आएगा। तो यही हमारी FTA है। FTA का मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। आप और भी देखिए मेरे साथ, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। सेकेंड पार्ट में आपको दिखाया गया है 156। 156 को भी ब्रेक कर लीजिए, फिर आप लिख पाएंगे 156। 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 7 8, फिर 2 से कर लीजिए 2 3 9, 3 1 3। तो आपके पास जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये सभी कॉम्पोजिट नंबर्स है बिकॉज दे कैन बी फैक्टराइज इनटू प्राइम नंबर्स। इसी के साथ साथ आपको सीखना है कि अगर आप किसी भी चीज का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हो तो आप 2 नंबर्स का या फिर 2 से ज्यादा भी ले सकते हो। HCF और LCM कैसे निकालोगे, तो इस टॉपिक के बाद आप सीख रहे हो मेरे साथ HCF एंड LCM। तो मैं आपको HCF और LCM निकालने का तरीका सिखा रही हूँ। आई होप आप सबने ये लिख लिया होगा। फाइंडिंग HCF की फुल फॉर्म लिख रही हूँ, हाईएस्ट, याद रखना फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि इसमें अगर आपने ये याद कर लिया कि HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ऑब्वियसली आपको कॉमन फैक्टर्स ही लेने हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज HCF। इफ यू आर फाइंडिंग HCF ऑफ 2 नंबर्स, और वो भी मे बी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आपके पास आंसर आएगा HCF is equal to product of smallest powers of all the common factors. पहले लिख लो डेफिनेशन, फिर उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स भी करेंगे, फिर उसके बाद LCM
एलसीएम की फुल फॉर्म भी लिखवा देती हूं मैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर एलसीएम की फुल फॉर्म बताए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो नंबर जो हमको दिए जाएंगे उनके मल्टीपल्स में ही आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे एलसीएम में आएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स occurring in both the numbers, either this is common और uncommon, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको सारे ही फैक्टर्स लेने हैं और उनकी लार्जेस्ट पावर लेनी है। तो अब आप इन दोनों के एग्जाम्पल देखिए, छोटे से क्वेश्चन से ले रही हूँ, एग्जाम्पल 6 बुक का ही ले रही हूँ। एग्जाम्पल 6, क्वेश्चन नंबर HCF and LCM, you have to find HCF of 6 and 20 and also find LCM of 6 and 20। ये दोनों को लिखने का तरीका है, HCF के साथ ब्रैकेट में लिख देंगे 6, 20 और LCM के ब्रैकेट में लिख देंगे 6, 20। तो यहाँ पर 6 का फैक्टराइजेशन ले लिए हो तो इजी, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। सो 2 into 3 और 20 का फैक्टराइजेशन ले लेंगे 2 square into 5। आपके पास 6 का फैक्टराइजेशन है, आपके पास 20 का फैक्टराइजेशन है, आपको HCF निकालना है। HCF में आपको सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, ओनली कॉमन। तो आप यहाँ पे देखोगे कि HCF आ रहा है, सिर्फ कॉमन लोगे तो अकेला 2 ही आएगा और जो लोअर पावर है वो भी 1 ही है। तो HCF हो गया इसका 2। अगर आप LCM ले रहे हो तो आपको 2 की हायर पावर लेनी है, दैट इज 2, एंड 3 भी लेना है और 5 भी लेना है। अब आप सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो LCM आ गया आपके पास 60 एंड HCF आ गया है 2। So this is the way you have to find the HCF and LCM of the both two numbers 6 and 20। अगर आपके पास 3 नंबर होंगे तब भी आप यही रूल फॉलो करोगे। तो अब आपके पास एग्जाम्पल 6 के साथ साथ आ रहा है एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में आपको दिया गया है, यू हैव टू फाइंड HCF and LCM of 96 and 104। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, तो आप 96 का फैक्टराइजेशन देख लो मेरे साथ। 2 4s 2 8s, फिर 2 से किया तो 2 2s 2 4s, फिर आप करो 104, 52, फिर 2 से करो 26, फिर 2 से कर रहे हो तो 13 आ रहा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे 96 में 1 2 3 4 5, यानी कि 5 times 2 and 3 है। तो आप ये लिख लो यहाँ पर 96 का 2 raised to the power 5 into 3 and 104 का 2 raised to the power 3 into 13। अब यहाँ पे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख रहे हो, तो एक बार फिर से देख लो जो मैं दिखा रही हूँ आपको कि इन दोनों में कॉमन में सिर्फ 2 ही आ रहा है और 2 की लोअर पावर लेनी है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3, दैट इज 8। आई थिंक दिस इज क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं LCM में क्या करना है, आपको हायर पावर लेनी है 2 की पावर 5 into 3 into 13। 2 की पावर 5 होता है 32 into 3 into 13। पहले आप ले लो 13 के साथ या 3 के साथ ले लो, चलो 3 2 6, 3 3 9 और फिर आपके पास आ गया 13 78 एंड आप यहाँ पे ले लो 13 9s आपके पास आ गया 117 और आपके पास 7, तो हो गया 124। तो आपका जो LCM आ गया है वो है 1248। तो यही आपका LCM दिख रहा है मुझे यहाँ पर। हमने कुछ HCF 2 की पावर 3 निकाली है और 96 104 को हम कर रहे हैं। ओके ठीक है, दिस इज करेक्ट। सो LCM इज 1248। एक्चुअली सम में यहाँ पे 104 नहीं था, 404 था। डजंट मैटर बिकॉज यू हैव टू लर्न।
तो अगर आपने ये लर्न कर लिया तो आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। उसके बाद यही जो फॉर्मूला आपको एक सिखाऊंगी जिसमें कि आपके पास आएगा HCF into LCM is equal to the product of two numbers and that's applicable only for two numbers। तो वो एक बार सीख लो मेरे साथ। This will be like an identity। HCF into LCM will always be equal to first number multiplied by second number। यानी कि आपको लेना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF into LCM। एंड एक चीज नोट कर लो, मैं यहाँ पर स्टार बना रही हूं। स्टार एप्लीकेबल ओनली ऑन टू नंबर्स। दो से ज्यादा में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, सो ये दो ही नंबर्स पे एप्लीकेबल होगा। तो एक छोटे छोटे से एग्जांपल है वो कर लो लास्ट है ये। एग्जाम्पल नंबर 8, HCF एंड LCM निकालना है आपको। HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। चलो तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। आई होप तक तो फैक्टराइजेशन करना आ गया होगा। 6 का तो वैसे ही कर लीजिए आप ओरल 2 into 3। तो 6 का आ गया आपके पास 2 into 3, फिर आपके पास है 72, फिर उसके बाद है आपके पास 120। तो 72 का करके दिखा रही हूँ मैं आपको। 72 2 से ले लीजिए, 2 3 2 6 फिर 2 से लीजिए तो आपके पास 18 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 3 एंड देन 3, फिर है 120, फिर आपके पास 30, फिर है 2 15, फिर 3, फिर 5। यहाँ पर 72 का आ रहा है 2 की पावर 3 into 3 स्क्वायर। फिर आपके पास है 2 की पावर 3, फिर 3 into 5। एक बार ध्यान से देख लो कि आपके पास 3 नंबर्स हैं, 6, 72 एंड 120। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो सेम डेफिनेशन HCF की, तो आपको उठाना है ओनली कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर में आ रहा है 2 और 3, तो फाइनल आंसर हुआ 6। फिर आप लोगे LCM। LCM में आपके पास 2 की हायर पावर आ गई 3, फिर 3 की पावर 2 एंड देन 5। तो ये हो गया 8 into 9 into 5, 40 into 9, that is 360। HCF is 6 and LCM is 360। तो ये अगर आप आइडेंटिटी पे अप्लाई करते हो ये वेरीफाई नहीं होगा। एक बार मैं दिखा देती हूँ कि ये वेरीफाई होगा या नहीं होगा। ये सिर्फ 2 ही नंबर पे एप्लीकेबल है, अगर आप ट्राई करोगे तो भी नहीं होगा। एक बार देख लो, HCF into LCM is equal to 6 into 360। और अगर हम तीनों नंबर्स लेते हैं तो 6 into 72 into 120 आएगा, और वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा into 120। लेफ्ट साइड पे 2160 आ रहा है। मैं नॉट इक्वल टू का साइन दे रही हूँ, यहाँ पर ध्यान से देख लेना, नॉट इक्वल टू का साइन है, फिर भी मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ। बहुत ही ज्यादा ये आ रहा है 2160, और ये आ रहा है 51,840, जो कि बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन 2 नंबर्स। तो आई होप यू हैव लर्न दिस। एंड मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ जो आप खुद भी कर सकते हो। 1.1 न्यू बुक में एक्सरसाइज 1.1 है। अगर आप सबके पास 1.1 एक्सरसाइज यही है प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो आप पहले ट्राई करो एंड टुमारो विल डू द सेकंड एक्सरसाइज। ऑल द बेस्ट।